बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जारी हो गया है और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, ट्विटर पर, मुख्तलिफ जगहों पर, फेसबुक पर, मीडिया में कि अब चोर खुद मचाए शोर जो है ये ट्रेंड कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये ज़्यादा करप्ट है। इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है और पाकिस्तान ज़्यादा करप्ट साबित हुआ है पिछले एक साल में। और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान का हाल अब बुरा है। मियां नवाज शरीफ के दौर में ये बेहतर था। पिछले 10 सालों में 9-10 सालों में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान मज़ीद करप्ट साबित हुआ है। ये जो सीपीआई है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये क्या है कि ये सीपीआई क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 0 से 100 तक मुल्कों को स्कोर दिया गया है। 0 का मतलब है इंतहाई करप्ट, और जो सोमालिया है, साउथ सूडान है, सीरिया है, ये इंतहाई करप्ट मुल्कों में शामिल हुए हैं। जो बॉटम 3 है उसमें। फिर इसी तरह से न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, ये ऊपर है, इनका स्कोर सबसे बेहतर है। पाकिस्तान के स्कोर में जो है वो कमी हुई है 1 दर्जे की। तो पाकिस्तान में जो है वो करप्शन पिछले एक साल में बढ़ी है, ये मुसलसल कहा जा रहा है। ये 13 तरह का डाटा है जो सीपीआई में जारी किया गया है। इस 13 तरह के डाटे में कुछ फैक्ट्स ये निकाले हैं और ये आपके साथ शेयर करने हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ये 13 तरह का डाटा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस डाटा को जमा करती है। अब जब ये डाटा जमा कर लिया जाता है तो इस डाटा से जो है वो फिर स्कोरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, मैंने कुछ चीज़ें कंपाइल की, मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुल्क का पब्लिक सेक्टर कितना करप्ट समझा जाता है उस स्कोर की बिना पर ये रेटिंग की जाती है, ये स्कोरिंग होती है। इसमें ये जो डाटा है ये कैसे जमा होता है, इसमें सर्वे होते हैं, ठीक है। इन सर्वेज में जो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस उसको जांचने के लिए जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनसे सर्वे किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सर्वे किया जाता है, और उनसे 13 तरह के जो सोर्सेज हैं उनसे जो स्कोर लिया जाता है, उस स्कोर की बिना पर ये मुल्कों की रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है और टोटल स्कोरिंग होती है। ये जो 13 ज़राए से हासिल डाटा है, इससे कैलकुलेशन होती है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना डेटा नहीं है, ये आज़ाद सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनको कहता है कि ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी वेबसाइट और अपने डाटा में दी गई मालूमात हैं कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाया कैसे जाता है। तो ये 13 एक्सटर्नल सोर्सेज से हासिल होने वाला डाटा है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना डाटा नहीं है। अच्छा, इसमें शामिल क्या क्या है? इसमें वर्ल्ड बैंक का डाटा शामिल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा इसमें शामिल है, वज़ीर आज़म इमरान खान जहां गए हुए हैं। उसके बाद इसमें निजी शोबे की जो कंपनीज़ हैं उनका डाटा शामिल है, कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, रिस्क कैलकुलेट करने वाली कंपनीज़ हैं, और साथ ही थिंक टैंक्स जो हैं उनका डाटा इसमें शामिल किया जाता है। फिर ये जो 13 सोर्सेज में हर सोर्स को एक स्केल दिया जाता है और ये डिफरेंट तरह का स्केल होता है। जैसे एक सोर्स को स्केल दिया गया कि 1 to 7 आप इस मुल्क की, पाकिस्तान की जिससे स्कोरिंग की बात हो रही है, रेटिंग की बात हो रही है, तो एक सोर्स को कहा गया कि पाकिस्तान के फलां सेक्टर को जो आपके पास है आप बताइए और पाकिस्तान को आप रेट कीजिए, 1 to 7 पर स्कोर दीजिए। फिर एक सोर्स को दिया जाएगा स्कोर 1 to 100 और कहा जाएगा कि पाकिस्तान को स्कोर दीजिए। जो रियाजी जानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि बराह रास्त मवाजना दो सोर्सेज का ना हो सके, इसीलिए ये डिफरेंट स्केल्स दिए जाते हैं स्कोरिंग के, कि 1 to 7 है, 1 to 20 है, फिर मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, और 1 to 100 है। इस स्केल पर आप ये स्कोरिंग कीजिए। इन स्कोरिंग्स को, इन 13 तरह के जो स्केल्स हैं, इनको फिर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर इससे मुल्कों का बाहम मवाजना किया जाता है, आपस में मवाजना किया जाता है। 1 से 100 तक मुल्कों का स्कोर होता है। इसी की बुनियाद पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। अब इसमें देखा क्या क्या जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि ये जो अवाम का पैसा है ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है, अवाम का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, रिश्वत बाजारी कितनी है, करप्शन मुकदमात में जो पेशरफ है ये कितनी है, मालूमात तक रसाई है, कानून साजी के मामलात हैं, और जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़। ये जो चीज़ें हैं ये सीपीआई की स्कोरिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। अब आप ये देखिए कि अवाम का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, रिश्वत बाजारी कितनी है, करप्शन मुकदमात में पेशरफ।
हमारे नैब की कारकर्दगी यहाँ पर आ जाइए। हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनके मुकदमात में कितनी पेशरफ्त हुई है, नैब की कारकर्दगी क्या है, इसने बड़ा अहम रोल अदा किया है पाकिस्तान के इस स्कोर में। अवाम का पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ जो हुकूमत ने चीज़ों को अभी पहले 1 साल में काम नहीं किया, क्योंकि हुकूमत खर्चे कम करने पर जा रही थी, तो इसलिए आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। मालूमात तक रसाई के मामला हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बेहतर हैं। विसल ब्लोअर्स को, मीडिया को, जर्नलिस्टों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कितना हासिल है, ये चीज़ अगर अहम किरदार अदा करती है, तो इस हुकूमत ने जो मीडिया के मामलात हैं उन्हें टाइट किया है। जो जर्नलिस्टों के मामलात हैं उसमें यकीनन इस हुकूमत की स्कोरिंग के हवाले से तमाम बड़े जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि अच्छी इसलिए नहीं है कि प्रोग्राम बंद हुए, दीगर मामलात हुए, फिर उसके बाद उन्हें जो शिकायत हैं हुकूमत से, उन शिकायत में से बाज़ शिकायत जायज़ भी हैं। अच्छा, सीपीआई ये चीज़ें जब देखती है, सीपीआई इसके अलावा क्या नहीं देखती? सीपीआई ये नहीं देखती कि टैक्स फ्रॉड के मामलात क्या हैं। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, टैक्स के मामले पर शब्बर जैदी साहब और उनसे पहले भी बड़ा काम हो रहा है और बड़ा टाइट किया, स्क्रू अप किया हुआ है। तो ये परसेप्शन इंडेक्स जो स्कोरिंग है, ये आपको यहां समझ में आ रही होगी। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत हाल क्या है, सीपीआई इसको नहीं देखती। अब हमारे यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, जो चीज़ें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब सामने ला रहे हैं, ये जो मुश्ताक चीनी है, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं देखी जाएंगी। और उसके अलावा जो है करप्शन क्या है, इसका सीपीआई जवाब देती है कि जो पैसा है इसका गैर कानूनी हथियाना, जो स्कैंडल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं और प्रोसिक्यूशन के जरिए जो ये सामने आए हैं, पैसे का गैर कानूनी तौर पर हथियाना, ये सामने आए स्कैंडल्स के जरिए, इन्वेस्टिगेशन के जरिए, प्रोसिक्यूशन के जरिए, तो ये जो है इसकी बुना पर स्कोरिंग की जाएगी। अगर इसकी बिना पर स्कोरिंग करनी है तो फिर इस हुकूमत का कौन सा बड़ा स्कैंडल सामने आया और क्या चीज़ें सामने आई, ये अभी तक कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आई है। इस हुकूमत ने महंगाई की है, हज तक महंगा कर दिया है। उसमें बाज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जो डॉलर की वैल्यू है वो भी उसमें रोल अदा करती है, जो फ्यूल के प्राइसेस है वो भी उसमें रोल अदा करते हैं। सीपीआई के जो नताइज हैं ये बिल्कुल काबिल भरोसा हों, इसको यकीनी बनाने के लिए इनका आज़ाद ज़राए से रिव्यू भी किया जाता है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि ये काबिल भरोसा तो हैं, लेकिन ये किन चीज़ों पर बेस करते हैं और इनमें क्या क्या नहीं देखा जाता, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए परेशान कुन है ये, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आगे जाकर जब अकाउंट फॉर किया जाएगा तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, पहले से बेहतर होंगी, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि ये हुकूमत जहाँ बहुत सारी चीज़ों पर मामला टाइट कर रही है, स्क्रू अप कर रही है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों पर नज़र ये आ रहा है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। जो विसल ब्लोअर्स हैं हमारे, वो इस हुकूमत को अपने मामलात की वजह से कैसे रेड करते हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है। बहरहाल चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान का, हमारी ख्वाहिश होगी कि स्कोर बहुत बेहतर हो, पाकिस्तान टॉप 10 में हो, टॉप 3 में हो, और ये ख्वाब मुझे और आपको सच कर दिखाना है, इस मुल्क के हर रहने वाले को सच कर दिखाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।